जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्कार सभी को। आज हम बहुत ही शानदार टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो काफ़ी टफ लगता है स्टूडेंटों को, काफ़ी परेशानी होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आज का एक सुंदर सा कोटेशन सिर्फ आपके लिए। क्या है? इस रात के समुंदर का किनारा भी कभी आएगा, और वक्त का क्या है, हमारा भी कभी आएगा। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप अपनी पूरी जी जान से मेहनत करो, अपने पूरी परिश्रम के साथ, पूरे पुरुषार्थ के साथ मेहनत करो, तो वक्त की तो क्या औकात है, आप अपना दौर ला सकते हो दोस्तों। जी हाँ, आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो थंबनेल में आपने बिल्कुल देखा है। क्या है? वो है बीमा, यानी कि डायमेंशन। बीमा या डायमेंशन। दोस्तों, बीमा वाला टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, इसमें एनटीपीसी जो रेलवे है उसमें तो इसमें प्रश्न आते ही हैं। तमाम एसएससी सीजीएल वगैरह में भी यहाँ से बीमाओं से लेकर के प्रश्न आते हैं। सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं कि बताइए बल की बीमा निम्न में से कौन सी है। 4 ऑप्शन होंगे। अब दिक्कत ये होती है इसमें, मैक्सिमम स्टूडेंट, मैं कह रहा हूँ दोस्तों 90% स्टूडेंट, और विशेषकर वो जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, वो इसको रटकर जो है परीक्षा पास करना चाहते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत ये होती है कि रटने से हम एग्जाम टेबल पर जब जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि MLT सिर्फ 3 चीज होती है और 3 चीज में ही हम अटक जाते हैं वहां पर। इससे बचने का सबसे आसान तरीका, जैसे थंबनेल में 100% आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। तो पढ़ते हैं अपन बिना किसी देरी के। देखो, बीमाओं का जो टॉपिक है इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, कैसे इसको समझें। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि डायमेंशन या बीमा जो है वो होती क्या है। तो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, एनटीपीसी के लिए फ्री जो स्पेशल साइंस की वीडियोस हैं वो अपनी चल रही है। इसमें भौतिक विज्ञान का टॉपिक चल रहा है, भौतिक राशि, मात्रक और बीमाएं। बीमा के लिए स्पेशल वीडियो इसलिए बनानी पड़ी कि बहुत इस पूरे टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण जो अगर कहीं से प्रश्न आते हैं तो वो बीमाओं से, डायमेंशन से आते हैं, इसलिए इसको समझने की दृष्टि है। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना है कि बीमा दरअसल होती क्या है, यानी बीमा कहते कि पहले ये तो पता लगे हमें कि बीमा किसे कहते हैं, डायमेंशन क्या होती है, तब जाके हम बीमे सूत्र या बीमा कर पाएंगे ना। तो समझिए इसको। देखो क्या होता है, मैं इसमें लिख देता हूं यहाँ पर ताकि आप इसको समझ लें साथ के साथ। इधर लिखेंगे अपन बीमा के बारे में, भौतिक राशि, भौतिक राशियों के मात्रकों, भौतिक राशियों के मात्रकों को उनकी, भौतिक राशियों के मात्रकों को, यहां लिखेंगे मात्रकों को MLT की घातों, समझ गए, घात, स्क्वायर या क्यूब जो है, घातों के रूप में व्यक्त करना या लिखना, व्यक्त करना क्या कहलाता है, बीमा कहलाता है। समझ में आया कुछ? भौतिक राशियों के मात्रकों को MLT की घातों के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, बीमा कहलाता है। आप कह रहे हो सर कुछ भी समझ में नहीं आया, तो देखिए इधर देसी तरह से समझते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं, एक तो है भौतिक राशि, एक है मात्रक, एक है MLT और एक है घात, यही तो है। तो यहाँ लिखेंगे भौतिक राशि। ये बताइए क्या हमें भौतिक राशि का मतलब पता है क्या? पहले लिख लेते हैं, भौतिक राशि हो गई। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, मात्रक है जी, ठीक है, मात्रक। और फिर क्या है, फिर है MLT। बस इतनी सी बात है समझने की। भौतिक राशि का मतलब ये है, फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में जिन राशियों को उपयोग में लिया जाता है, काम में लिया जाता है, जैसे बल है, लंबाई है, वेग है, संवेग है, आवेग है, त्वरण है, ये सारी चीजें, तो भौतिक विज्ञान में जिन राशियों को काम में लिया जाता है भौतिक राशि कहलाती है। ठीक है। मात्रक क्या है? भौतिक राशियों के लिए एक स्टैंडर्ड, मानक मान लिया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, मात्रक। जैसे द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? द्रव्यमान का किलोग्राम है, टन है,
क्विंटल है, ग्राम है, ये उनके मात्रक है। ठीक है, मात्रक क्लियर हो गया, भौतिक राशि क्लियर हो गई। अब आती है बात MLT, ये नई चीज क्या है? तो नई चीज नहीं है। MLT में देखिए, M का मतलब है M फॉर मास यानी कि द्रव्यमान। M का मतलब मास यानी कि द्रव्यमान। जहां कहीं पर भी द्रव्यमान की कोई भी मात्रक आ जाए, कहीं पर भी द्रव्यमान का कोई मात्रक आ जाए तो वो M के ऊपर घात लगाएंगे। समझेंगे, अभी थोड़ी तसल्ली रखिए, वीडियो को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, पहले इसको समझें। M का मतलब द्रव्यमान यानी मास, कहीं पर भी घात लगानी है M पर, यानी द्रव्यमान के मात्रक है तो M पर घात लगाएंगे। फिर है L मतलब लेंथ यानी कि लंबाई, या आप इसको दूरी भी कह सकते हैं। दूरी यानी कहीं पर भी लंबाई या दूरी का मात्रक है, जैसे मीटर है, सेंटीमीटर है, इस तरह से कुछ है, तो वो जो मात्रक है लंबाई का, तो इसका मतलब किस पर हम घात लगाएंगे? L के ऊपर घात लगाएंगे। अगर कोई मात्रक लंबाई से संबंधित है, दूरी से संबंधित है, तो किस पर लगाएंगे? L पर लगाएंगे। और तीसरा है फिर T फॉर टाइम यानी कि समय, यानी कि समय। अगर समय का मात्रक कौन सा है? सेकंड। तो सेकंड कहीं पर भी है तो हम घात लगाएंगे किस पर? T पर। वापस से सुनिए, भौतिक राशि हो गया, मात्रक हो गया, MLT क्या है? MLT में लिखना है ना हमें, तो MLT क्या है? MLT बहुत महत्वपूर्ण है। M का मतलब मास, L का मतलब लेंथ और T का मतलब टाइम। कहीं पर भी द्रव्यमान का कोई अगर राशि आती है, मात्रक आता है, मात्रक आएगा कौन सा, ये भी लिख लेते हैं। इसका मात्रक एक ही आएगा, किलोग्राम। इसका आएगा मीटर, ठीक है, किलोग्राम, मीटर। और इसका आएगा क्या? सेकंड। तो इसका मतलब ये कहीं पर भी अगर किलोग्राम आया तो हम घात लगाएंगे कहाँ पर? M के ऊपर। ठीक है, जितनी बार आए, एक बार आए तो एक घात, दो बार आए तो दो घात। कहीं पर भी अगर मीटर शब्द आया तो घात लगाएंगे कहाँ पर? L पर। इधर ध्यान दीजिए, L पर, L फॉर लेंथ पर, लंबाई, ठीक है। और अगर कहीं पर भी सेकंड शब्द आता है या सेकंड मात्रक आता है तो फिर हम कहाँ पर घात लगाएंगे? T पर घात लगाएंगे। बस इतनी सी बात है। अब इसको समझने के लिए हम करना ही पड़ेगी कुछ उदाहरणों की बात। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, यहाँ तो लिख लेते हैं भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ, ठीक है, भौतिक राशि हुई। और यहाँ लिखेंगे हम मात्रक। क्या लिखेंगे? मात्रक। क्योंकि आपको मात्रक कुछ तो याद होते ही हैं, और मात्रक आपको फिजिक्स में वैसे भी याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मात्रकों से आप जो है भौतिक राशियों के विमाएं निकाल सकते हो, विमीय सूत्र निकाल सकते हो। और यहाँ लिखोगे आप विमाएं, विमाएं, या आप विमीय सूत्र यहाँ लिख सकते हैं। इसको विमीय सूत्र भी बोल देते हैं या विमा लिख देते, ठीक है, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। अब इसमें हम करते हैं, इसमें देखिए किस तरह से। सबसे पहले बहुत ही आसान तरीके से पहला एक उदाहरण ले लें कोई भी। जैसे सबसे पहले हम ले लेते हैं, मान लीजिए लंबाई का उदाहरण। इसको हम करें उदाहरणों को, उससे पहले एक बात समझिए, हमें मात्रक याद करने पड़ेंगे। जो मात्रक हैं वो हमें फिजिक्स के याद करने पड़ेंगे। और याद करने में ऐसा नहीं कि आपको इसी के लिए याद करने पड़ेंगे, आप फिजिक्स जब पढ़ेंगे, एग्जाम जब देंगे तो भी आपको याद करने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और इतना कठिन नहीं है, आराम से इसमें याद कर सकते हो। दो लाभ है, भौतिक राशियों के विमाएं भी याद हो जाएंगी और साथ में मात्रक भी इससे याद हो जाएंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले लंबाई की बात करते हैं। लंबाई में क्या है? लंबाई का जो मात्रक है, हम जानते हैं लंबाई का मात्रक क्या है, बताइए। तो कमेंट करके बता सकते हो कि किस किस को पता है। ठीक है, मीटर है। और अब हम विमीय सूत्र या विमा इसके कैसे लिख सकते हैं? तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? इधर लिखा हुआ है, आप वहां से नकल करके MLT लिख देंगे, नकल करके, ठीक है, कुछ भी याद नहीं रखना आपको, MLT। और इसको इसी प्रकार से ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब सवाल ये कि इसमें कहाँ विमा लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, तो रुकिए अभी बताते हैं। लंबाई मीटर, ठीक है। देखिए M का मतलब क्या है? M का मतलब यहाँ पर, M का मतलब है मास या द्रव्यमान। क्या यहाँ पर कहीं जो इसके मात्रक जो है, क्या मात्रक में कहीं पर भी किलोग्राम शब्द है क्या? द्रव्यमान की कोई मात्रक है क्या? किलोग्राम शब्द है क्या? आप कहेंगे नहीं है। नहीं है तो M के ऊपर आएगा शून्य। क्या आएगा? शून्य। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान की कोई भी मात्रक यहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो शून्य आ गया M के ऊपर। ठीक है, अब चलते हैं आगे।
एल का मतलब क्या है, लेंथ, लेंथ लंबाई, दूरी, मीटर, यानी कि मीटर शब्द अगर आता है तो हमें घात लगानी है एल के ऊपर। तो क्या यहाँ पर मीटर है क्या, आप कहेंगे सर है मीटर, ठीक है, लेकिन अब दिक्कत ये है कि मीटर में कितनी बार कितनी घातें लगानी है। तो आप यहाँ पर देखिए मीटर कितनी बार है, आप कहेंगे एक बार, इसलिए यहाँ पर जो है आपको L1 करना है, क्योंकि मीटर कितनी बार है, एक बार, ठीक है। अब आगे चलते हैं, टी, टी का मतलब टाइम, समय, समय यानी सेकंड। तो अगर सेकंड है तो टी के ऊपर क्या लगाएंगे, घात, लेकिन क्या सेकंड है क्या, आप कहेंगे नहीं, नहीं तो आप इसमें शून्य कर दो, क्यों घबराने की आवश्यकता है। और इसको आप या करके L1 ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये दोनों शून्य हो गए तो फिर L बचा, तो L1 को सीधा लिख दो, ठीक है। अब ठीक, एक हो गया। अब बात करते हैं हम सेकंड की, जी हाँ ये हो गया। दूसरा कोई लिखते हैं, कोई भी, जैसे हम लिखते हैं चाल, नाम सुना होगा सभी ने, चाल, मैथ में पढ़ा होगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मात्रक ले लेते हैं, दूरी बटा समय, ठीक है, ये तो इसका सूत्र हो गया। और इसका मात्रक क्या है, अगर इसका मात्रक देखें हम तो दूरी यानी कि मीटर बटा सेकंड, यही तो हो गया, मीटर बटा सेकंड, ठीक है। ये इसका मात्रक है, किसका, चाल का मात्रक है मीटर बटा सेकंड। तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा, विमाई क्या होगी इसकी, सबसे पहले तो वही करेंगे, एम एल टी को हम नकल करके लिखेंगे, और उसके बाद अगला स्टेप है अपना क्या, हम देखेंगे सबसे पहले एम, एम का मतलब क्या, यहाँ पर द्रव्यमान किलोग्राम है क्या, इसमें मात्रक में देखना है हमें, किलोग्राम है क्या, नहीं, नहीं तो इस पे बिना आप समय गंवाए शून्य लिखिए। उसके बाद फिर देखेंगे एल मतलब लेंथ, क्या यहाँ पर लंबाई का मात्रक है क्या, मीटर है, बिल्कुल, मीटर कितनी बार है, एक बार, इसलिए आप लगाएंगे एक, समझ गए, मीटर एक बार है तो एल के ऊपर एक। अब उसके बाद में अब समझना है बारीकी से, ये क्या है, बटा, बटे में क्या है, सेकंड, ठीक है, बटे में सेकंड। तो टी का मतलब क्या है, समय यानी सेकंड, अगर कहीं पर भी सेकंड आता है तो घात कहां पर लगाएंगे, इधर देखिए, सेकंड आता है तो घात टी पर, तो यहां पर टी है, तो हम क्या करेंगे, इधर टी के ऊपर लगाएंगे, लेकिन टी के ऊपर कितने लगाएं, सेकंड कितनी बार है, एक बार, तो हम एक लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर सेकंड जो है माइनस में है, मतलब बटे में है ना, जब बटे वाली संख्या ऊपर जाती है तो माइनस में हो जाती है, ये पता है, मैथ की बहुत बेसिक चीजें हैं कि कोई चीज अगर बटे में है ऊपर जब जाती है घातों के रूप में तो माइनस में हो जाती है। तो यहाँ पर आ जाएगा t-1, और ये हो गई विमा किसकी, चाल की, चाल का विमीय सूत्र क्या होगा, इसको पढ़ते हैं m0l1 t-1, इस तरह से इसको पढ़ते हैं, ठीक है, ये हो गई, क्लियर है। अब चलते हैं हम आगे, धीरे धीरे करके सभी भौतिक राशियों का विमीय सूत्र निकालेंगे। लंबाई हो गई चाल, अब करेंगे हम वेग, वेग जो है, वेग का क्या होता है, वेग का भी वही होता है क्या, मीटर बटा सेकंड, वेग का भी मीटर बटा सेकंड होता है। तो हम इसको तो खैर नकल करके भी कर सकते हैं, क्योंकि जब सेम है तो प्रक्रिया भी सेम ही होगी, ठीक है, वही मीटर बटा सेकंड। अच्छा ठीक है, इसके बाद में अब आपको करना है नोटबुक में, ये जो है मेरे साथ साथ क्या करेंगे, एक बहुत ही अच्छा सा अपन लेते हैं, अपन बात करते हैं क्षेत्रफल की, किसकी, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की, ठीक है। समझने का जब प्रयास करते हैं तो ऐसा कोई सवाल नहीं है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं कि आप समझ नहीं सकते, बस थोड़ा सा संयम रह करके उसको समझने की आवश्यकता है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, की लंबाई दूरी दो बार आ रही है ना, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो मीटर स्क्वायर होता है इसका मात्रक क्षेत्रफल का। अब इसका विमीय सूत्र क्या होगा, सबसे पहले वही नकल करके लिखना है हमें, तो एम एल टी हो गया। उसके बाद में देखिए एम का मतलब उधर देखेंगे द्रव्यमान किलोग्राम, एम का मतलब किलोग्राम, तो किलोग्राम यहाँ पर है क्या, नहीं है मात्रकों में, जब किलोग्राम नहीं है तो एम के ऊपर लिखेंगे शून्य। फिर देखिए एल का मतलब लेंथ, यानी मीटर आ रहा है तो घात कहाँ पर, एल पर लगेगी, यहाँ पर एल पर कितनी घात लिखें, तो मीटर कितनी बार है, दो बार, इसलिए यहाँ पर हम घात लगाएंगे दो,
कोई दिक्कत, घात लगाएंगे 2। आप कहेंगे टी का क्या करें सर, तो देखिए टी का मतलब सेकंड यानी समय, तो सेकंड अगर है तो घात लगेगी टी के ऊपर, तो क्या सेकंड है क्या, नहीं, नहीं तो सिंपल है भाई, शून्य लगाओ ना, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम चलते हैं धीरे धीरे, देखो कितने आसानी से हम आगे बढ़ रहे हैं ना। अब क्षेत्रफल हो गया, एक और जबरदस्त आइडिया मेरे मन में आया है आयतन के बारे में निकालने का, और मुझे पता है आयतन आप निकालोगे। आप फटाफट कमेंट करके आयतन का विमेय सूत्र निकाल के बताएंगे। इसका जो है मात्रक होता है मीटर क्यूब, क्यों, क्योंकि आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो मीटर क्यूब इसका मात्रक है। आयतन का मात्रक मीटर क्यूब हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे इसका MLT हो गया, ठीक है, MLT हो गया। अब आयतन जो है, आयतन का विमेय सूत्र लिखने के लिए हमने MLT लिख लिया। आप देखिए यहाँ पर m का मतलब मास, क्या किलोग्राम है क्या, क्योंकि m जब पर घात जब भी लगाएंगे जब किलोग्राम होगा दोस्तों, तो किलोग्राम नहीं है ना, तो 0 लगा दीजिए ना आप, ठीक है। एल के ऊपर घात लगाएं या नहीं, तो एल के ऊपर घात लगेगी, लेकिन कितनी, 3, क्या माइनस लगेगी क्या, नहीं, क्योंकि ये बटे में है ही नहीं। L3 हो गया। टी के ऊपर घात लगेगी क्या, क्या यहाँ पर सेकंड है, क्योंकि टी पर घात तब लगती है जब सेकंड होता है, तो टी पर लगेगी 0। इस तरह से हो गया हमारे आयतन का भी। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, आप इसको उतारें। ठीक है, ये हो गया आयतन का, कर लिया होगा आपने। अब आगे अपन बात करते हैं, जिसे हम करेंगे त्वरण। त्वरण का दोस्तों पूछा गया था, त्वरण का एग्जाम में। त्वरण का जो मात्रक है वो क्या होता है, तो त्वरण का मात्रक है मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। जी हाँ, सेकंड स्क्वायर, सेकंड की पावर 2। तो हम क्या करेंगे, MLT लिख दिया हमने। MLT लिखने के बाद में हमें करना है क्या, सबसे पहले देखेंगे क्या द्रव्यमान की कोई राशि है कि यहाँ पर, किलोग्राम है क्या, नहीं, तो 0 करेंगे। उसके बाद देखेंगे L, यानी कि यहाँ पर मीटर है, कितनी बार, एक बार, तो L के ऊपर घात लगाएंगे 1, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर T का मतलब समय, सेकंड है क्या यहाँ पर, आप कहेंगे सर सेकंड तो है तो घबराने की जरूरत कहाँ है, कितनी बार है, 2 बार, हम लगाएंगे 2, लेकिन थोड़ा सा रुकिए जरा, बटे में है ना, तो बटे में है तो माइनस में लिखना है ना, बिल्कुल माइनस लगा दो, क्योंकि जब बटे में जो संख्या है वो जब ऊपर जाती है तो माइनस में हो जाती है, तो घातों के रूप में -2 में लिखेंगे। ये हो गया त्वरण का। अब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे की ओर। अच्छा, एक यहाँ पर विस्थापन का और लिखते हैं अपन। विस्थापन का इजी है, लेकिन देखने पर इजी नहीं लगता है, इसलिए बहुत सारे दोस्त इसको गलत करने की संभावना रखते हैं। क्या है विस्थापन का, विस्थापन का मतलब वैसे ये होता है, जैसे एक बिंदु ये, एक बिंदु ये तो हो गई दूरी, और सीधा शॉर्टकट दूरी ये है विस्थापन। तो विस्थापन का जो मात्रक है वो होगा क्या, मीटर होगा, और मीटर होगा तो इसका जो विमेय सूत्र आएगा वो आएगा M0L1T0, ठीक है। इसको आप L1 से भी दर्शा सकते हो, तो आप कहेगो दूरी, लंबाई का और जो है विस्थापन का एक ही आएगा, ठीक है। समान भी हो सकते हैं बहुत सारी चीज़ों का, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत है नहीं। विस्थापन हो गया। अब आगे देखिए, विस्थापन के बाद में अब हम बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे। क्या हो गया, चाल, वेग, क्षेत्रफल, आयतन, त्वरण, विस्थापन। और अब हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है आपको, हम पढ़ते हैं बल के बारे में। जी हाँ, बल, ठीक है, फोर्स। बल का मात्रक क्या है, याद रख लीजिए, इसको वैसे भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। बल का मात्रक है किलोग्राम गुणा मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। जी हाँ, क्या है, किलोग्राम मीटर बटा में सेकंड स्क्वायर। ये किसका मात्रक है, ये है बल का मात्रक। अब बल के मात्रक में आप जो है कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि आपने लगभग सभी कर लिए, तो कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या इसका जो है मात्रक होगा, या कुछ। देखिए, किलोग्राम गुणा मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हो क्योंकि सारी चीज़ आपके सामने है।
सबसे पहले क्या करेंगे, MLT, ठीक है, ये लिख लिया हमने। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें करना इतना है कि m का मतलब, m पर पावर कब आएगी, जब किलोग्राम होगा। किलोग्राम है क्या, कितनी बार, एक बार, तो m पर हम लिखेंगे 1। उसके बाद में l पर घात कब आएगी, लंबाई यानी लेंथ, जब मीटर होगा। मीटर कितनी बार है मात्रकों में, मीटर मात्रकों में एक बार है, तो इस पर पावर लगाएंगे 1, ठीक है। सेकंड बटा सेकंड स्क्वायर, यानी कि t के ऊपर हम घात लगाएंगे -2, क्यों, क्योंकि 2 बार है और बटे में है इसलिए -2। तो ये हो गई बल। तो बल का भी आपने जो है विमीय सूत्र लिख लिया। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, इसको यहाँ पर लिख दें हम, नहीं इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। वैसे 8 हो गए। आगे देखते हैं, कोई भी बल हो गया। बल के बाद में हम बात करते हैं ऊर्जा के बारे में, ठीक है। ऊर्जा या कार्य, ये जो चल रहे हैं दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछते हैं। अब तो यहाँ ये तो हो गया। अब इसका मात्रक लिखेंगे। मात्रक क्या है, किलोग्राम गुना मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर, और यहाँ इसका विमीय सूत्र आ जाएगा। बता सकते हो कि क्या आएगा, देखिए MLT हो गया। आप कॉपी में जब तक निकालने का प्रयास नहीं करेंगे तो रटने से तो काम नहीं चलेगा, रटने से बिल्कुल भी नहीं होगा, ध्यान रखिए। m के ऊपर घात कब लगाएंगे, जब किलोग्राम होगा। किलोग्राम है क्या, बहुत मात्रकों में एक बार है, एक बार लगा दिया। मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि मीटर स्क्वायर, यानी कि L के ऊपर घात लगाएंगे, कितनी बार है, 2 बार, तो हमने लगा दिया 2। फिर क्या करेंगे, T के ऊपर कब लगाएंगे, जब सेकंड हो। सेकंड है क्या, जी है, कितनी बार, 2 बार, हमने लिखा 2। लेकिन थोड़ा सा सावधान रहिए, -2 क्योंकि बटे में है ना। तो ये हो गया ऊर्जा का। इसी प्रकार से हम लिखेंगे किसका, कौन सा रह गया, आप याद करिए, घनत्व। घनत्व का रह गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनको तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप। घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है किलोग्राम गुणा मीटर क्यूब, किलोग्राम बटा मीटर क्यूब। तो आप बता सकते हो, देखिए MLT, m के ऊपर क्या आएगा, घात 1, क्योंकि m पर तब आता है जब किलोग्राम होता है किलोग्राम एक बार। L के ऊपर क्या आएगा, 3। T के ऊपर सेकंड है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि T पर जब आती है घात, जब सेकंड होता है तो 0। लेकिन यहाँ पर जो मीटर है वो कितना है, 3 है और बटे में है, इसलिए आपको लिखना है -3। क्या लिखना है, -3। ये हो गया आपका घनत्व, ठीक है। अब कौन सा हो गया, अब इसी प्रकार से आपका शक्ति, शक्ति का करना है इंपॉर्टेंट, शक्ति, ठीक है। शक्ति क्या होता है, कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। इसको देखिए, कार्य बटा समय, आपके पास कार्य का है, समय का निकाल ही सकते हो, बहुत ईजी है। तो आप क्या करेंगे, कार्य बटा एक तो देखिए यहाँ मैं बता देता हूँ, कार्य की विमा लिख दो पहले। तो कार्य की विमा अभी हमने लिखी है, ऊर्जा कार्य की एक ही होती है, M1L2T-2, ठीक है। ये किसकी है, कार्य की, और बटे में हमें समय की, तो समय की T माइनस समय की हो जाएगी T, ठीक है। लेकिन बटे में है तो माइनस जाएगी, -3 हो जाएगी। यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे MLT, M तो लिख देंगे 1, T लिख देंगे 2, और यहाँ पर T -2, और 1 बटे में T और आ जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी -3। समझ में आ रहा है क्या, ये कार्य बटे में समय। तो पहले कार्य की विमा लिख दो, और समय की विमा मतलब सेकंड, समय का मतलब सेकंड है, तो सेकंड आ जाएगा, T-1 T आ जाएगा, तो इसमें T-3। इस प्रकार से ये हो गई शक्ति की। इसको अच्छे तरह देख लीजिए, उतार लीजिए, शक्ति के हो गई। उसके बाद में आवेश, आवेश का हम कर सकते हैं, या इन्हीं में से हम जो है आवृत्ति का, पृष्ठ तनाव का कर सकते हैं। पृष्ठ तनाव, कौन सा, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या होता है, पृष्ठ तनाव का वेरी इंपॉर्टेंट, बल बटा में होता है क्षेत्रफल, बल बटा में क्षेत्रफल। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इसके लिए
बल की विमा और क्षेत्रफल। तो बल की विमा अभी हमने निकाली होगी, आपने देखेंगे ये रहा बल, क्या है बल की विमा, यहाँ लिख दीजिए m1L1T-2, यही तो है बल की विमा, अभी निकाली थी हमने। और क्षेत्रफल की क्या है, क्षेत्रफल की बटे में क्षेत्रफल की लिख दो। क्षेत्रफल की कौन सी है, ये रही m0L2T-2, यानी कि T-2 डायरेक्ट लिख सकते हो, T माइनस नहीं, ओनली 2। ठीक है, अब देखिए यहां निकालेंगे MLT, m कितना है 1, L कितना है 1, T कितना है -2, और बटे में ये रहा 2। ठीक है, -2 और क्षेत्रफल का L2, T2 नहीं है, सॉरी ये T2 नहीं है, L2 है, इसको कर L2 करेंगे हम। तो यहां पर L2, अब इसमें समझने की बात है, देखिए M1 हो गया, उसके बाद L1 हो गया, लेकिन L1 जो है यहां पर है बटे में है L2, तो एक L2 से एक L2 कट जाएगा, यानी कि यहां पर आपकी जो घात आएगी वो आएगी L-1, और यहां पर T-2। इस प्रकार से हम किसी भी विमा को दोस्तों बड़े आसानी से याद कर सकते हैं, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ उसका मात्रक, अब आप कितने भी निकाल सकते हो, आपको सिर्फ मात्रक देखने हैं, मात्रक पता होना चाहिए, आप किसी भी राशि का कि बीमे सूत्र या बीमा को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या है बीमा डायमेंशन, क्या है भौतिक राशियों के मात्रकों को MLT की घातों के रूप में व्यक्त करना। MLT याद रखिए, इनकी घातों के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, बीमा कहलाता है। अब MLT में है क्या, M का मतलब द्रव्यमान, यानी किलोग्राम कहीं आता है तो घात लगाओगे M के ऊपर, मीटर कहीं पर आता है तो घात लगाओगे L के ऊपर, सेकंड कहीं पर आता है तो घात लगाओगे T पर। ये आपको करना है। कहीं कहीं पर एक बात और लास्ट में, कहीं कहीं पर A भी आ जाता है, वो एम्पियर से संबंधित है, और बहुत सारी राशियां जो है विमाहीन होती है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए उसके बारे में हम आगे चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, एक बात दोस्तों जरूर, जैसे यहाँ से सवाल आता है आपके मन में कि सवाल प्रश्न कैसे आएंगे, एग्जाम में प्रश्न कैसे आएंगे। तो एग्जाम में प्रश्न के लिए आपको कोई भी एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देंगे। जैसे आपसे पूछेंगे, कोई इजी सा ले लेते हैं अपन, जैसे चाल की बीमा क्या है, तो चाल की बीमा में MLT, M1, L1, T1। ठीक है, आपको दे दिया दूसरा M0, L1, T-2, तीसरा आपको दे दिया M2, L2, T2। ठीक है, और फोर्थ आपको दे दिया क्या, M0, L1 और T-1। तो आप क्या वेग चाल का मीटर बटा सेकंड M0, L1, T-1, तो आराम से आप कर सकते हैं। ऐसे तमाम प्रकार के जो है सवालों को आप कर सकते हैं, इससे भौतिक राशि भी याद होगी और आपको विमाएं भी याद होगी। अब इतनी मेहनत की है तो थोड़ा सा आप इसको सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि कैसी आपको दोस्तों ये वीडियो लगी। ठीक है, थैंक यू।